वेलकम टू अवर चैनल एनी सॉल्यूशन। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि विदाउट जीएसटी का सेल और परचेस कैसे चढ़ता है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जीएसटी वाला सेल्स और परचेस कैसे चढ़ता है। तो इस वीडियो में हम आगे सीखेंगे कि जीएसटी सेल और जीएसटी परचेस कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लास्ट वाली एंट्री हम दिखा रहे हैं कि लास्ट वाला सेल का बिल हमने ऐसे चढ़ाया था। अभी हम बैक आ जाएंगे। बैक आके यहाँ पे अपने को वाउचर पे क्लिक कर देना है। वाउचर पे क्लिक करके हमें परचेस का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देंगे, वो हमारे बिल के ऊपर मेंटेन रहेगा। ये जो हमारा बिल के ऊपर मेंशन था वो नंबर हमने डाल दिया है। यहाँ से इनवॉइस की डेट डाल देनी है। यहाँ पे पार्टी का नाम हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप सब डिटेल डाल सकते हो, पार्टी की डिटेल डाल सकते हो, डिस्पैच डिटेल डाल सकते हो। फिर यहाँ पे हमें एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारा परचेस जीएसटी वाला और विदाउट जीएसटी वाला सेल्स डिवाइड करेंगे। तो परचेस जीएसटी करके एक लेजर बना लेंगे, वो उसको परचेस अकाउंट में डालेंगे। यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। और हमारा गुड्स है तो अभी फिलहाल हम गुड्स सिलेक्ट कर लेते हैं। मेथड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन क्वांटिटी और जीएसटी एप्लीकेबल में नोट एप्लीकेबल करके एंटर कर देना है। यहाँ पे हम स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने पहले बना के रखी है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। यहाँ पे सेम ही करना है, सेम हमें क्वांटिटी डाल देनी है। रेट और क्वांटिटी हमारे इनवॉइस पे दी रहेगी, उसको देख के हम डाल देते हैं। अभी हम जो इनपुट का लेजर बनाया था इनपुट सीजीएसटी का, क्योंकि ये परचेस का बिल है तो हमें इसकी क्रेडिट मिलने वाली है, तो इसको डालेंगे हम इनपुट जीएसटी में। फर्स्ट वाले में सीजीएसटी में डाल देते हैं डिटेल लिख के, जो हमारे इनवॉइस के ऊपर मेंशन रहेगी। यहाँ पे सेकंड हम इनपुट एसजीएसटी कर लेंगे क्योंकि हमने ये इसी स्टेट में से माल खरीदा है। अगर गुड्स अपन ने दूसरे स्टेट में खरीदते हैं तो हमारा आईजीएसटी लगता है। न्यू रेफरेंस करके इनवॉइस नंबर डाल के एंटर कर लेंगे। ये हमारा परचेस का वाउचर हो गया रेडी। इसके नीचे जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए हम राउंड ऑफ ले लेंगे, राउंड ऑफ का लेजर बना लेंगे। राउंड ऑफ का लेजर आप इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस किसी में भी डाल सकते हो, जिस तरह का आपका राउंड ऑफ हो रहा है। परचेस में राउंड ऑफ हो रहा है, सेल्स में हो रहा है, आप अपने हिसाब से इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले सकते हैं। यहाँ पे राउंड ऑफ लेके हमने राउंड ऑफ कर दिया। न्यू रेफरेंस ले लें, न्यू रेफरेंस में इनवॉइस नंबर और डिटेल डाल के एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हो जो भी आपको डालना हो। हम जैसे परचेस की एंट्री की वैसे सेल की एंट्री भी करके दिखाएंगे। आप यहाँ पे सेल्स क्लिक करोगे, F8 हम अपनी शॉर्टकट की है उसकी, यहाँ पे अपने को डिटेल डाल देनी है। ये आपका एक बार डिटेल डाली रहेगी तो वो अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे हमने पार्टी की जीएसटी की डिटेल नहीं डाली है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और अगर नहीं आती है तो हमारे वीडियो में आप आगे देख लेना, हमने दिखाया है कि कैसे जीएसटी की डिटेल डालते हैं। यहाँ पे हम सेल का लेजर बना देंगे, सेल जीएसटी कर देंगे। और यहाँ पे जो आपको सेल अकाउंट दिख रहा है वो हम अलग से भी बना सकते हैं। अगर हमें बनाना हो तो वो भी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे बनाना है। इधर हम सेल को डिफाइन करने के लिए दो लेजर बनाए, एक सेल का बना है, एक सेल जीएसटी का बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल दी है, 20 लीटर सेल किया है। यहाँ पे आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है कि जैसे 216 है तो 216 का हम कैसे निकालेंगे, रेट अपना क्या आ रहा है। तो हमने नीचे रिवर्स कैलकुलेशन करके अभी सैंपल दिखाया है, उसके हिसाब से आप जो भी आपकी असेसेबल वैल्यू है उस पर हम आउटपुट लगाएंगे। इसमें अपनी आउटपुट लगेगी क्योंकि ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है, या अदर कोई पार्टी सामने जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको देना है। फिर न्यू रेफरेंस करके इनवॉइस नंबर अपने आप ले लेगा ये। इसमें इनवॉइस नंबर अपना ऑटोमेटिक दिया हुआ है, मैनुअल भी कर सकते हैं इसको।
मैनुअल कैसे करना है वो भी हम आगे जाके सीखेंगे कि मैनुअल कैसे करना है। ये सेल्स वाला जो लेजर अपना दिख रहा है इसको हम मैनुअल कर सकते हैं और इसको भी अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। जिसमें ऊपर दिख रहा है परचेस और सेल्स, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे कि कैसे मॉडिफाई होता है वो। यहाँ पे अपने दो बन चुके हैं सेल के, ये नॉर्मल सेल है और वो अपना जीएसटी वाला सेल है। ये दो अलग अलग डिफाइन हो गए हैं अपने। ऐसे ही हम परचेस का देख लेंगे, नॉर्मल परचेस और जीएसटी वाली परचेस को भी हमने डिफाइन कर दिया है। और हम चाहे तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, जो अपन ने परचेस लेजर बनाया है उसको भी हम जीएसटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम स्टॉक में जाके देख लेंगे। स्टॉक अपना बिल आ गया तो अपना स्टॉक कम हो गया, इसमें परचेस लिया और सेल्स किया, 160 लीटर खरीदा है, 40 लीटर बेचा है, 120 लीटर का अपना स्टॉक दिखा रहा है। बैलेंस शीट में जाके हम देख लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस और जीएसटी में, ये भी हमको आपको दिखाना था। अभी अपना ये दिख रहा है इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, और इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। जीएसटी में जाके एंटर करना है, इधर कंट्रोल एंटर करेंगे, बीच वाला जो ऑप्शन है नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस रिपोर्टिंग, उसको यस कर देंगे तो हमारी अभी कितनी क्रेडिट पड़ी है जीएसटी में वो अपने को दिख जाएगी। और इससे भी एक मास्टर आता है, वो भी हम सिखाएंगे आगे जाके कि मास्टर कैसे करते हैं, जो क्रेडिट लेजर और इनपुट क्रेडिट, इनपुट आउटपुट क्रेडिट कैसे लगता है वो भी हम देखेंगे। Thank you for watching this video. Subscribe our channel.